नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपके अपने चैनल नीतू हॉबीज़ पे। दोस्तों, आज की वीडियो में हम आपको आंवले की एकादशी की पारण विधि बताएंगे, तो दोस्तों वीडियो के अंत तक बनी रहिएगा। आंवले की एकादशी हिंदू धर्म की अत्यंत पवित्र एकादशी है। इस दिन व्रत रखने के बाद अगले दिन द्वादशी तिथि में व्रत का पारण किया जाता है। पारण उतना ही महत्वपूर्ण है जितना व्रत रखना, क्योंकि बिना विधि पूर्वक पारण किए व्रत का पूर्ण फल प्राप्त नहीं होता है। आंवले की एकादशी की पारण विधि को सरल शुद्ध रूप में मैं इस वीडियो में बताने वाली हूँ। शास्त्रों के अनुसार एकादशी व्रत का फल तभी पूर्ण रूप से प्राप्त होता है जब द्वादशी तिथि में सही समय पर पारण किया जाए। यदि कोई व्यक्ति पूरे नियम से व्रत रखे लेकिन पारण गलत तरीका से करे तो व्रत अधूरा माना जाता है। आंवले की एकादशी में पारण का विशेष महत्व है, क्योंकि यह एकादशी मोक्षदायिनी मानी गई है। आंवले की एकादशी का पारण द्वादशी तिथि में सूर्योदय के बाद किया जाता है। इसमें दो बातों का विशेष ध्यान रखना चाहिए। हरिवासर द्वादशी तिथि का पहला भाग हरिवासर कहलाता है। जब तक हरिवासर समाप्त ना हो जाए तब तक पारण नहीं करना चाहिए। सूर्योदय के बाद द्वादशी तिथि पर पारण करने से मानसिक रूप से और शारीरिक रूप से शुद्ध होना जरूरी है। आप ब्रह्म मुहूर्त में जल्दी उठकर स्नान करें, स्वच्छ वस्त्र धारण करें, काले और भूरे गहरे रंग से बचें। पूजा स्थान को साफ करें, दीपक, धूप, पुष्प, तुलसी दल और आंवला रखें। पारण से पहले भगवान विष्णु की पूजा करें। भगवान विष्णु या शालिग्राम की प्रतिमा के सामने दीपक जलाएं। आंवले के वृक्ष का पूजा भी करें। विष्णु सहस्त्र नाम का पाठ करें। ओम नमो भगवते वासुदेवाय मंत्र का जाप करें। हाथ जोड़कर प्रार्थना करें। व्रत में जाने अनजाने भूल हुई तो क्षमा कर दें। व्रत के दिन जो संकल्प लिया गया था उसका विधिवत विसर्जन करें। मन में कहें, हे भगवान विष्णु, आपकी कृपा से मैंने आंवले की एकादशी का व्रत पूर्ण किया। अब द्वादशी तिथि में पारण कर रहा हूँ या कर रही हूँ। कृपया मेरे व्रत को स्वीकार करें। सबसे पहले शुद्ध जल ग्रहण करें। जल में तुलसी पत्र डालकर ही जल ग्रहण करें। आंवले की एकादशी में पारण के समय आंवले से बना हुआ पदार्थ जरूर खाएं। यदि आंवला नहीं है तो आप उसकी भावना रख सकते हैं। इसके बाद सात्विक भोजन करें। पारण का भोजन सरल, हल्का और सात्विक होना चाहिए। दूध, दही, छाछ, खीर, साबूदाना, सिंघारे का आटा, सादा चावल, दाल, उबली सब्जियां खा सकते हैं। पारण के दिन प्याज, लहसुन, मांस, मछली, अंडा, शराब, नशीले पदार्थ बिल्कुल ना खाएं। जो भक्त आंवले की एकादशी का निर्जला व्रत रखते हैं उसके सबसे पहले जल ग्रहण करना चाहिए। उसके बाद ही दूध, दही, खीर खानी चाहिए। शरीर की क्षमता के अनुसार ही अन्न ग्रहण करें। अन्न में आप फल, आंवला खा सकते हैं, वस्त्र दान कर सकते हैं, अन्न दान कर सकते हैं, दक्षिणा दान कर सकते हैं। पारण के दिन क्रोध, झूठ से बचें, यथासंभव सात्विक रहें। शास्त्रों के अनुसार जो भक्त आंवले की एकादशी का व्रत रखकर विधि पूर्वक पारण करता है उसके सभी पाप नष्ट हो जाते हैं और दीर्घायु आरोग्य प्राप्त होता है। आंवले की एकादशी का पारण केवल भोजन ग्रहण करना नहीं, बल्कि यह व्रत की पूर्णता का प्रतीक है। सही समय, सही भावना और सात्विक विधि से किया गया पारण भक्त को शांति, पुण्य और भगवान विष्णु की विशेष कृपा प्रदान करता है। दोस्तों, वीडियो को लाइक से सब्सक्राइब करें। चैनल पे नए